बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SLO बेस एग्जाम विद जहांगीर। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट 12 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। थ्योरम 12.4 को हमने डिस्कस करना है, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थ्योरम 12.4 को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद करने चाहिए। हम जब से हमने ये यूनिट शुरू किया है हर एक में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेमी सर्कल। शॉर्ट में बताता हूँ। सेमी सर्कल में हमारा जो आर्क होता है उस पे हमारे पास 180 डिग्री बनता है, इक्वल टू होता है, और मेजर में ग्रेटर देन 180 होता है और माइनर में लेस देन 180 होता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स सेंटर एंगल और सर्कम एंगल भी हमने डिस्कस किए थे। हमारे पास जो अर्क बनता है, अर्क का सेंटर के साथ जो एंगल बनता है उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, जिस तरह इस डायग्राम में ओ के साथ जो एंगल बन रहा है। और सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट पे अर्क का जो एंगल बनता है उसको सर्कम एंगल कहते हैं, जिस तरह इस डायग्राम में बी पे एंगल बन रहा है। अच्छा, तो हमने इस थ्योरम में स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उनसे दो चीज़ें निकालते हैं कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। थ्योरम का स्टेटमेंट है द अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है कि किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल जो है मौजूद है, क्वाड्रिलेटरल मींस जिसके 4 साइड होते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इस डायग्राम में हमारे पास गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, या टू राइट एंगल्स भी उसको कहते हैं। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू, जिसको मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, ब्लू कलर से मैंने वो बनाई है, एंगल बनाया है। इसका मजमुआ जो है वो 180 के बराबर होगा। सो लेट्स सी, गिवन ABCD is a quadrilateral inscribed in a circle with center O, और हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल C is equal to 2 राइट एंगल्स, मतलब 2 × 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमारे पास रेड कलर में मैंने शेड किया है A प्लस C, इनसे जो है हमारे पास 180 डिग्री आएगा। और या हमारे पास ये भी B प्लस D जो है एंगल, इससे भी हमारे पास 180 डिग्री, या इसको हम 2 × राइट एंगल्स, मतलब राइट एंगल 90 के बराबर होता है, तो इसका मतलब है 2 × 90 इज इक्वल टू 180, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। तो पेपर में थ्योरम का लफ्ज़ अगर चेंज कर दे, सप्लीमेंट्री की जगह पे 2 राइट एंगल्स लिख दे या 180 डिग्री लिख दे, तो उसका मतलब यही होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रा OA एंड OC। हमने पॉइंट O जो सेंटर है उससे A तक लाइन बनाई और C तक लाइन खींची। उसके बाद हमने एंगल्स को नाम दिए, एंगल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने नाम दिए। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो अर्क है ADC, ये जो ऊपर वाला अर्क बन रहा है, तो इसमें हमारे पास हमने डिस्कस करना है एंगल 2 इज अ सेंट्रल एंगल। एंगल 2 जो है इसका सेंट्रल एंगल है, और एंगल B जो है हमारे पास वो सर्कम एंगल है। तो हमारे पास सर्कल और सर्कम एंगल बन गए, और हम थ्योरम 12.1 में इसको डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड भी हो चुकी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो 12.1 के नाम से वो ऑलरेडी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि हमारा जो सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम के डबल के बराबर होता है, मतलब जो सर्कम एंगल होगा सर्कमफेरेंस पे, उसको डबल कर दें तो उससे आपके पास सेंट्रल एंगल आएगा। तो ये हमने थ्योरम 12.1 में पढ़ा था। अभी उसी थ्योरम को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, हमने चेंज किया है। यहाँ पे हमारे पास एंगल B जो है सर्कम एंगल है, तो जब सेंट्रल डबल के बराबर है तो सर्कम जो है सेंट्रल को हाफ कर दो तो वो उसकी सर्कम के बराबर होगा। ये एक्चुअली हमारे पास थ्योरम 12.1 में है, एंगल 2 इज इक्वल टू 2 × एंगल B, लेकिन फिर 2 को जब मैं दूसरी साइड पे लेके आ गया तो एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली हम जब ABC को डिस्कस करते हैं अर्क को, उसमें एंगल 4 जो है वो सेंट्रल एंगल है और एंगल D जो है वो सर्कम एंगल है। उसमें भी हमारे पास अर्क ABC ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ये हमारे पास इस वजह से है,
और हमारे पास थ्योरम 12.1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल एंगल जो है वो डबल ऑफ सर्कम एंगल होता है। तो इसमें भी हमारे पास फिर सर्कम एंगल जो है हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल हो जाएगा। इट विल बी इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गए। सो अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 बी प्लस डी। इक्वेशन 1 में हमारे पास है एंगल बी लेफ्ट साइड पे और इक्वेशन 2 में है प्लस एंगल डी। ये हमने लेफ्ट साइड आपस में ऐड किया। अब राइट साइड इक्वेशन 1 में हमारे पास है हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल 4। ये भी हमने आपस में जमा कर दिया तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल 4। अब हमारे पास हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल 4, ये हमारे पास एंगल 2 और एंगल 4 जो है हमारा टोटल सेंट्रल एंगल है। टोटल सेंट्रल एंगल जो होता है वो हमारा 360 होता है, या उसको हम 4 उसको राइट एंगल्स भी कहते हैं, क्योंकि 4 × 90 से 360 आता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 + 4 हमारे पास एंगल 2 + एंगल 4 जो है हमारे पास टोटल सेंट्रल एंगल है, तो हम इसको लिखते हैं हाफ ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल। सो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 राइट एंगल्स, मतलब 4 × 90। 2 और 4 आपस में कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 × राइट एंगल्स, मतलब 2 × 90 विच इज इक्वल टू 180, और इसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। सो सिमिलरली ये हमारा प्रूफ हो गया कि बी प्लस डी से हमारे पास 2 × राइट एंगल्स आता है। सिमिलरली हम एंगल ए प्लस एंगल सी को भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो भी हमारे पास 2 × राइट एंगल्स के बराबर है। सो इट वाज द थ्योरम 12.4 एंड दैट इज द लास्ट थ्योरम ऑफ क्लास 10th कोर्स। इंशाल्लाह हमारे वीडियो का सिलसिला तो जारी रहेगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे दीनी मालूमाती या तालीमी मैदान में कोई वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।